हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूटी। आई एम योर जर्नल टेस्ट मेंटर वरुण गोयल। तो स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो आप सभी का डाउट है इस समय पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, बोर्ड्स को और सीयूटी को कैसे लेके चले हैंड इन हैंड। तो बच्चों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सीयूटी ऐसा एग्जाम है कि जो आज की डेट में आप सभी के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन से ज्यादा तवज्जो या फिर ज्यादा वेटेज रखता है। लेकिन क्या सर हम बोर्ड्स को छोड़ दें, बोर्ड्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट कर दें? तो मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है। क्योंकि बोर्ड्स आपके मार्क्स को, आप जो मार्क्स गेन करेंगे बोर्ड्स के अंदर, वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में काम आएगा। सीयूटी का एग्जामिनेशन आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाएगा। तो दोनों चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी को ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी को जरूर देखनी है। 2023 के जो सीयूटी के एस्पिरेंट है और जो बोर्ड्स देने वाले हैं अभी फेब के महीने से जो शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड्स अभी शुरू होने वाले हैं, फेब के एंड तक शुरू हो जाएंगे और मार्च एंड तक खत्म हो जाएंगे। 21 मई 2023 से आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। तो टाइम बहुत ही कम है आपके पास। आफ्टर योर बोर्ड्स अगर आप तैयारी शुरू करेंगे सीयूटी की, तो डेफिनेटली आप सीयूटी के अंदर बहुत ही अच्छे परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। अभी ही राइट टाइम है, अभी ही पीक टाइम है। आप सभी को मेहनत करनी है अपने दोनों एग्जामिनेशन के लिए, और कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में साझा करूंगा कुछ इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज की, तो क्या और कुछ डिफरेंसेस की। क्या क्या उन दोनों में, बोर्ड में और सीयूटी में क्या क्या चीजें सिमिलर हैं और बोर्ड्स और सीयूटी में क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए होने वाली है, तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिमिलैरिटी की। तो बच्चों, सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात है सिलेबस। बोर्ड्स का और जो सीयूटी का सिलेबस है वो सेम है लगभग लगभग देखा जाए तो। जैसे कि आपका जेई का पेपर होता है और नीट का पेपर होता है ना, तो उसमें 11 12th की दोनों का सिलेबस आता है। वेयर सीयूटी में मोर और लेस आपका 12th का ही सिलेबस है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सीयूटी का है मैं वहां से पढ़ के बात बता रहा हूं आपको। एंड सेकेंडली आपका एमसीक्यूज। सीयूटी का पेपर तो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है, वेयर एज बोर्ड्स में भी अब से एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हो गई, और सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का दे रहे हो, सीयूटी का दे रहे हो, तो आप सोचें कि आपकी आधी जंग तो यही जीत लिया आपने, अगर आपने क्लास 12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। और आधी बची हुई जंग कैसे जीतेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो डिफरेंट है इन दोनों में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न की, आपका जो एग्जाम पैटर्न है सीयूटी का वो डिफरेंट है, जो बोर्ड का है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपका सीयूटी का एग्जाम पैटर्न टोटली एमसीक्यूज पे होता है और बोर्ड्स आपका टोटली डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, आपको बोर्ड्स में एक सब्जेक्ट देने के लिए लगभग 3 घंटे मिल जाते हैं। पूरा 3 घंटे का पेपर होता है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। वेयर एज सीयूटी के अंदर आप सभी को 45 मिनट मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और आप सभी को एक दिन के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट भी देने पड़ सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सीयूटी और बोर्ड्स को डिफरेंशिएट करता है वो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप लोग बोर्ड्स के अंदर कोई चीज गलत भी करके आ जाते हो, गलत क्वेश्चन का आंसर भी करके आ जाते हो, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वेयर एज अगर मैं बात करूं सीयूटी के अंदर, तो आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे अहम हिस्से हैं कि जो आप सभी को ध्यान रखने हैं, और ये जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस हैं उनको दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो बच्चों, मैं बात करता हूं कि जो एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है इनके बीच में, वो है कॉम्पिटिशन लेवल। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो बोर्ड का आपको अभी लगता होगा, स्कूल के कैंपस में आप बैठ के ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन में बैठा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेयर आज अगर सीयूटी का एग्जामिनेशन में 2022 का डेटा उठा के देखूं तो 15 लाख बच्चों ने लगभग पेपर भरा था, और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 लाख बच्चे पेपर भरेंगे। तो आप सभी का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करी आपने, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही कम परसेंटाइल पर लैंड कर रहे होंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आगे वाली बात कि हम लोग किस तरीके से उन दोनों चीजों को हैंड इन हैंड लेके जा सकते हैं। क्या सर मैं बोर्ड्स में भी 90% के करीब और सीयूटी के अंदर 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल नहीं लेके आ सकता? इसका अगर मेरे पास जवाब है तो ये है कि बिल्कुल ला सकते हो। लास्ट ईयर भी 2022 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बोर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए और सीयूटी के अंदर भी बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी। करना कैसे? अगर मैं आप सभी के सामने बातचीत करना चाहूं, तो आपका जो सिलेबस है, राइट, बोर्ड्स का और सीयूटी का सिलेबस है, तो लेट से ये आपका बोर्ड का सिलेबस है और लेट्स ये है आपका सीयूटी का सिलेबस, राइट। ये है बोर्ड्स का और ये है सीयूटी का। अब मैं बात करूंगा आपसे टाइमलाइन की। देखो, अगर देखा जाए बोर्ड में आपका टोटली आज की डेट में, अगर आप 12th का बोर्ड दे रहे हो, ऑब्वियसली 12th का ही दे रहे होंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो एनसीईआरटीज आ रही होंगी, राइट, एंड 12th की एनसीईआरटी सिर्फ। और अगर आप किसी भी बोर्ड से आप ताल्लुकात रखते हैं तो वो उस पर्टिकुलर बोर्ड की वो बुक्स के से क्वेश्चन आ रहे होंगे। वेयर एज सीयूटी का अगर मैं पेपर की बात करूं, सीयूटी सिलेबस की मैं बात करूं, तो कुछ जो डिलीटेड पार्ट्स हैं सीबीएसई की एनसीईआरटी से वो भी आ रहे हैं।
और वेयर एज कोई अगर आप किसी और बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, लेकिन आपके सब्जेक्ट्स तो सेम होंगे, आपके चैप्टर्स तो सेम होंगे, तो आपको ज्यादा तवज्जो ये नहीं देनी कि मेरे को एनसीईआरटी अलग पढ़नी पड़ेंगी। जो लॉ ऑफ मोशन आप किसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी के अंदर भी लॉ ऑफ मोशन सेम ही होगा, राइट। तो आपका सिलेबस डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न समझने की देरी है और वो पैटर्न अभी से समझना आपको शुरू करना पड़ेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी आपको बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो होंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे आप बोर्ड्स के लिए, और होना भी चाहिए आप सभी को। अभी जो लेट्स से कि मैं कहता हूं ये 100% है आपका सीयूटी का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस है आपका 80%। अगर आपने बोर्ड्स को, मैंने कहा था ना, बोर्ड्स की अगर तैयारी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी तो आप आधी जंग तो ऐसे ही जीत गए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, अब मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली बात करूंगा आप सभी से। अभी चल रहा है आपका फेब का महीना, फिर आएगा मार्च और फिर आएगा आपका अप्रैल, राइट। फिर आएगा क्या आपका अप्रैल। अभी फेब में आपके पास जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के आपको सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार लगाना है, दबा के लगाना है। जितने ज्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को और सैंपल पेपर्स को लगा लोगे, आपका फेब में सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड्स एंड सैंपल पेपर। एंड इसी में आपकी एमसीक्यूज की तैयारी भी साइड बाय साइड चलनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज का ही पैटर्न है सीयूटी का, और बोर्ड के अंदर भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। आपको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है इस समय। थ्योरी जितनी ज्यादा आप कंज्यूम कर पाओ उतनी अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ो आप लोग जितना, और अभी डिलीटेड पार्ट पे मत जाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी अगर ऐसा करो कि लेट से 15 चैप्टर आपके हैं इन टोटल जो सीयूटी के सिलेबस में आने हैं, तो मोर और लेस 10 से 12 चैप्टर ऐसे होंगे जो बोर्ड्स में आएंगे। तो अभी हमारा मेन एजेंडा होना चाहिए कि बोर्ड्स के जो सब्जेक्ट्स है, बोर्ड्स के जो हमारा सिलेबस है उसको बिल्कुल टिच कर लेना, रट जाना है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे हम लोग बोर्ड्स के सिलेबस को, और उसके बाद जो बचे हुए 4 से 5 चैप्टर्स होंगे उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको और सैंपल पेपर्स दबा के लगाने, जितने ज्यादा लगा सकते हो फरवरी के महीने में सिर्फ और सिर्फ यही करना है आपको, थ्योरी पे ध्यान देना, ठीक है। फिर मार्च के महीने में जैसे ही जैसे आपके एग्जामिनेशंस होते रहेंगे, क्योंकि ये तो मार्च के महीने में ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही छोड़ देंगे, नहीं, एग्जामिनेशंस होते रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बूते पे ही एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिएगा, एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि देखो एक पेपर के बीच में लेट्स से 3 दिन का गैप है, तब तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए पेपर के लिए पढ़ने पड़ेगा, लेकिन किसी पेपर के बीच में ज्यादा दिन का गैप आ रहा है तो आप लोग एमसीक्यूज भी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि एमसीक्यू तो बोर्ड्स के लिए भी काम आएंगे और सीयूटी के लिए तो डेफिनेटली पूरा पेपर ही एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है। मार्च का महीना जैसे ही खत्म होता है, अप्रैल के महीने में किसी भी छुट्टी पे मत चले जाना कि अभी हम कहीं जाएंगे अपने रिलेटिव्स के 3-4 दिन रिफ्रेश होकर आएंगे, नहीं, ये गलती सबसे बड़ी आप करोगे अगर आप सही में जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दिए और आप अभी से पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हो और उसके बाद भी छुट्टी पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग सीयूटी के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे होंगे। मार्च के अप्रैल के महीने शुरू होते ही आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पे काम शुरू करना है, अपना ये जो बचा हुआ चैप्टर्स हैं उन पे काम करना शुरू करना है, और जो ये पढ़ा लिया है बोर्ड्स, एक तो आपने पेपर दे भी दिए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो रखा होगा, राइट, और बूस्टअप हो रखा होगा। अब बचे हुए चैप्टर्स पे आप पढ़ ही रहे होंगे और यहां से आपको क्विजेस और मॉक्स लगाने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्विजेस और मॉक्स लगाने शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है ये बचे हुए चैप्टर्स की, मॉक्स और क्विजेस लगाने हैं इन वाले चैप्टर से। क्विजेस वही मैं बोल रहा हूं चैप्टर वाइज भी आते हैं क्विजेस, में सोचना कि बीच बीच आएंगे, और अगर बिल्कुल मिले हुए भी आ गए क्विजेस जो आपके चैप्टर छूटे हुए भी हैं, तब भी आपको कतराना नहीं है मॉक्स और क्विजेस से, क्योंकि अगर मॉक्स और क्विजेस में मार्क्स आपके अच्छे आने लग गए तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू स्कोर गुड परसेंटाइल इन सीयूटी एग्जामिनेशन, उसका तो कोई डाउट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं, ये पूरा टाइमलाइन है, और अप्रैल से लेके मई तक, और मई का महीना जैसे ही शुरू होगा, मई का महीना जैसे ही शुरू होगा, ये वाला हम थ्योरी पार्ट तो बिल्कुल छोड़ देंगे, थ्योरी पार्ट बिल्कुल छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा रहना चाहिए मई के महीने में अपना क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस, जो कि लास्ट ईयर हुए थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन, सिर्फ एक ही साल का हमारे पास डेटा है, वो कैसे करना है, कहां से करना है, प्रोवाइड कहां से किया जाएगा, आपको इस चैनल पे हर एक चीज मिलेगी। मैं नंबर ऑफ वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और रेगुलरली लेके भी आता रहूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, और इसके जो हम अनअकैडमी आपको जो A1 क्वालिटी के आपको क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उनको रेगुलरली लगा के रखना, उसमें बिल्कुल भी कतराना नहीं है, राइट। और यहां से अप्रैल और मई के महीने में हमारा सबसे ज्यादा मेन एम रहेगा किस चीज पे, जनरल टेस्ट और इंग्लिश पे, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, क्योंकि जनरल टेस्ट और इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जो कि बोर्ड से बिल्कुल अलग है आपका, ठीक है। अभी ही आप लोग डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी देर, 1 घंटा जनरल टेस्ट को, 1 घंटा इंग्लिश को डेफिनेटली देना शुरू करो, और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी देना शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोग मिस कर रहे हो इस चीज को तो आप लोग डेफिनेटली पीछे रह जाओगे, और जैसे ही आपके अप्रैल बोर्ड खत्म होंगे, जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तो बौछार लगा देंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पढ़ाता हूं, लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी पे, और यहाँ पे जानी मैम भी पढ़ाती है आपको इंग्लिश, आपको बहुत ही एग्रेसिवली पढ़ाएंगे, और अभी ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा कुछ पैटर्न है, आप सभी इस तरीके से लेके जा सकते हो
हो अपने बोर्ड्स को और अपने सीयूटी एग्जामिनेशंस को हैंड इन हैंड। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, इन योर सीयूटी एग्जामिनेशन एज वेल। तो आपके पास एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको बहुत ही शानदार तरीके से हमारे को पढ़ना है और फॉलो करना है, राइट। एंड मैं अब आपको कहना चाहता हूं कि अभी आप सभी के लिए अनअकैडमी ने एक बहुत ही शानदार ऑफर चला रखा है, जहां पे आप सभी को मिलने जा रहा है क्या, एक बहुत इंडिया बेस्ट आपको टीम मिलने जा रही है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स के, ये और ह्यूमैनिटीज का भी चल रहा है यहाँ पे कोर्स, कॉमर्स का भी चल रहा है यहाँ पे कोर्स। आप सभी जाके अपने आप को अवेल करें, बोर्ड के साथ प्रिपेयर करें। विजय बैच जो हमारा चल रहा है, ह्यूमैनिटीज का भी चल रहा है, आर्ट्स का भी चल रहा है और इसका भी चल रहा है, आपका साइंस का भी चल रहा है। तो जाएं, इसे अवेल करें। और अभी इंडिपेंडेंस डे से सॉरी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, आई एम रियली सॉरी, रिपब्लिक डे सेल चल रही है। इसको जाएं, 20% का ऑफ मिलने वाला है आपको बाय यूजिंग द कोड CUET लाइव। अगर आप CUET लाइव कोड लगा लेंगे तो आपको एक तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस 10% का रिडीम भी होते हैं आपके पॉइंट्स। तो लगभग आपको 20 प्लस 10 का आपको ऑफ मिलने वाला है। तो जाएं, से लगाएं। और यहां पे ये नेवर बिफोर ऑफर है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, आपके पास 20% का ऑफ है और Jan 28 तक ही इसे आप अवेल कर सकते हो। तो जाएं, से अवेल करें। एंड आई होप आप सभी को मैंने ये जो टेंशन थी आपकी कि किस तरीके से आप बोर्ड्स को और सीयूटी को हैंड इन हैंड लेके जा सकते हो, वो चीज किसी हद तक मैंने सॉल्व करी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए, समझने के लिए, मुझसे बात करने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप सभी के डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। और डेफिनेटली हम लोग सीयूटी को फतेह करेंगे और बोर्ड्स को भी फतेह करेंगे और 100 परसेंटाइल मार्क्स लेके आएंगे सीयूटी के अंदर, और बोर्ड्स के अंदर भी बहुत अच्छे परसेंटाइल लेके आ रहे होंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।